नमस्कार आप सभी को, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके जा रहा हूँ आनेगुंदी दुर्गा देवी टेम्पल, जिसको कि श्री आदिशक्ति दुर्गा देवी देवस्थान आनेगुंदी भी बोला जाता है। आप जो यहाँ देख रहे हैं यही है दुर्गा देवी का टेम्पल, जहाँ पे अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है। बाहर का जो मंडप वगैरह है पूरा नया बनाया जा रहा है। ये जो है बहुत ही पुराना मंदिर है। और ये जो विजयनगर के राजा हैं, युद्ध में जाने से पहले यहाँ पर पूजा वगैरह किया करते थे, ऐसा माना जाता है। तो आप देख रहे हैं ये जो मंदिर है, इसमें अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है। तो ये है दुर्गा माता का मंदिर। तो यहाँ पे दर्शन कर कर पहले के राजा वगैरह सब युद्ध के लिए जाया करते थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किए, कुछ देर हम यहाँ बैठे, उसके बाद आगे की ओर हम लोग निकले। तो यहाँ पे नीचे पार्किंग का एरिया है। पार्किंग के एरिया से आपको थोड़ा स्टेप्स वगैरह चल के आना पड़ता है। तो यहाँ से आप सीधा अगर जाते हैं तो उससे पहले ही यहाँ पर एक डोनेशन सेंटर है। आप लोगों को यहाँ पे अन्न प्रसाद वगैरह डेली चलता है, तो कोई डोनेट वगैरह करना है तो डोनेट कर सकते हैं। ये जो मंदिर है इनका एक गौशाला भी है, गौशाला भी ये लोग चलाते हैं। आप अभी सामने जो देख रहे हैं ये है इस मंदिर का किचन। यहाँ पर अन्न प्रसाद वगैरह चलता है डेली भक्तजनों के लिए। तो आप लोगों को कुछ डोनेट करना हो अन्न प्रसाद के लिए तो आप डोनेट कर सकते हैं, गौशाले के लिए कुछ डोनेट करना हो आप कर सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़े। अन्न प्रसाद जो है उसका टाइमिंग लगभग 1 बजे या 2 बजे का, 1 बजे का रहता है। 1 बजे से अन्न प्रसाद शुरू होता है। तो हम लोग वहाँ पहले ही चले गए थे, क्योंकि हम लोग अंजनाद्री जो हिल्स हैं वहाँ पे दर्शन कर कर आए थे आंजनेय स्वामी के। तो यहाँ से हम लोग अभी आगे चल रहे हैं। तो देख रहे हैं आप लोग, मैं यहाँ आगे हूँ और अपनी भांजी को उठा के चल रहा हूँ। तो हमें आगे कहाँ जा रहे हैं, यहाँ हम जा रहे हैं वाली गुफा देखने के लिए। और बहुत सारे छोटे छोटे जो है मंदिर हैं यहाँ पर, उनको भी देखने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को थोड़ा थोड़ा चलना रहता है। बाहर जो कार पार्किंग एरिया था वहाँ पे बाजू में एक दुकान है, आप रिफ़्रेशमेंट वगैरह वहाँ से ले सकते हैं। पानी की व्यवस्था है। मंदिर के बाहर के प्रांगण में वॉशरूम वगैरह भी आपको जाना रहेगा तो वहाँ पे वॉशरूम है, उनके अंदर के एरिया में कहीं भी नहीं है। तो आप ऐसे पैदल चलेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक कल्याणी आ जाती है, वाटर रिजर्वायर है। तो जहाँ पर पानी को इकट्ठा करने के लिए इसको बनाया गया है। आगे आप जाएंगे तो छोटे छोटे मंदिर आते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे कदम बढ़ते गए और हम आगे की ओर बढ़ते गए। तो मेन यहाँ पे देखने के लिए हम जा रहे थे वो था वाली केव। तो ये था नवग्रह का मंदिर। यहीं पे पास में ही 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर भी है। तो यहाँ से अब हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे ही बाली केव है। उससे पहले यहाँ पर गणेश जी का एक मंदिर आता है। गणेश जी के सबसे पहले हम लोग अंदर जाके दर्शन किए। तो अंदर फ़ोटोशूट वगैरह अलाउड नहीं था। वो जो गणेश जी का मंदिर भी है ना, वो भी एक गुफा में ही है। आप यहाँ से तो ऐसे दरवाजे से एंटर करते हो, लेकिन अंदर जब जाओगे वो गुफा ही है। वहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किया। अब हम जा रहे हैं हम वाली जो केव है उसके दर्शन कर रहे हैं। देखिए वाली सुग्रीव, इनके बारे में वर्णन आप लोगों ने रामायण में सुना ही होगा। 2 भाई थे। तो वाली को जो है एक मायावी राक्षस ने युद्ध के लिए चुनौती दी थी। तो क्या है, वाली जी ने उस चुनौती को एक्सेप्ट कर लिया था और दोनों लड़ रहे थे। तो इतने में क्या हुआ, जो वाली जी के वार हैं उसको मायावी राक्षस सह नहीं पाया और वो डर के मारे एक गुफा में घुस गया, केव में घुस जाता है। वहाँ गुफा में जाने के बाद दोनों लड़ते हैं तो वहाँ से खून बहना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ बाहर खड़ा सुग्रीव ये सब देख रहा था। तो उसको लगा कि मायावी राक्षस जो है उसने बाली को मार दिया है। तो इसलिए सुग्रीव ने क्या किया, जो गुफा थी उसको एक बहुत बड़े पत्थर से बंद कर दिया। लेकिन वहाँ उसका उल्टा हुआ था, वाली ने मायावी को मार दिया था। जब बाली बाहर आने को देखता है तो वो देखता है कि ये जो गुफा है वो बंद हो चुकी है। तो ऐसे में वाली सोचता है ये सब सुग्रीव की सोची समझी चाल है राज्य को हड़पने के लिए। तो वाली जब लंबे समय के बाद गुफा से बाहर आते हैं तो सुग्रीव को डर के मारे राज्य और अपनी पत्नी को छोड़कर भागना पड़ता है। तो ये थी इस गुफा की कहानी, वाली केव की कहानी।
तो ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ बहुत अंधेरा था, टॉर्च वगैरह लगा के हम लोग बहुत सारे जन थे तो इसलिए हम आगे एक दो आप लोग जाएंगे तो थोड़ा डर भी लगेगा क्योंकि बहुत अंधेरा रहता है। टॉर्च वगैरह लगा के आपको जाना रहता है। उस साइड से आप एंटर करोगे तो दूसरी साइड से आप निकल जाएंगे। यहाँ पर आप थोड़ी देर और ऊंचाई पे चढ़ेंगे तो वहाँ पर विजयनगर जो है साम्राज्य के राजाओं की समाधि भी है, वहाँ पर हम लोग नहीं गए। तो यहाँ से बाजू में एक मंदिर था, यहाँ भी हम लोगों ने दर्शन किए। दर्शन वगैरह करने के बाद हम लोग आगे बढ़े। आगे जो है 12 ज्योतिर्लिंगों का एक मंदिर था, वहाँ भी हम लोगों ने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम लोग गए, हम लोगों ने अन्न प्रसाद लिया। अन्न प्रसाद में बना था चावल, दाल बनी थी और लस्सी थी। तो बहुत अच्छी तरीके से अचार नमक वगैरह सब था, तो बहुत अच्छा प्रसाद था। आप ये देख रहे हैं, ये है 12 ज्योतिर्लिंगों का देवस्थान। यहाँ पे हम लोग दर्शन किए, उसके बाद हम लोग अन्न प्रसाद के लिए गए। बीच रास्ते में हमको बहुत सारी जो गायें वगैरह हैं वो बैठी हुई मिली, क्योंकि यहाँ गौशाला भी है तो चराने के लिए वो सब यहाँ पे ऊपर लेके आते हैं। तो लेके आने के बाद फिर उसको हमारे आगे ही लेके जा रहे थे, थोड़ी देर हम लोगों ने वेट किया। तो आप लोग चाहे तो वहाँ पे गौशाला भी है, गौशाला की भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये जो मंदिर है जितना हम लोगों ने सोचा था उससे बहुत ही अच्छा था, और यहाँ का प्रसाद तो और भी अच्छा था। अगर आप लोग अंजनाद्री हिल्स जो है वहाँ पे हनुमान जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो यहाँ भी ज़रूर आएँ, बाजू में 5 किलोमीटर पे है। तो आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ऐसे ही अमेजिंग ब्लॉग्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब